नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में यूं ही बेवजह तरह तरह के फिजूल सवाल उठने लगते हैं। अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो वह बात बार बार हमारे मन में घूमती रहती है। हम उसी बात को लेकर तनाव में आ जाते हैं और यह तनाव धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने लगता है। तो ऐसे फालतू और बेवजह उठने वाले विचारों को कैसे शांत किया जाए, बेचैनी को कैसे कम किया जाए और इस मानसिक तनाव से बाहर कैसे निकला जाए। इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की ऐसी 4 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आप इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाकर एक सुखद, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह 4 आदतें इतनी शक्तिशाली हैं कि ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। अगर आपने इन्हें अपनाया तो फिर आपका मन कभी बेचैन नहीं होगा, न उदासी घिरेगी और न ही आप बेफिजूल के कामों में उलझेंगे। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु किसी वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था। तभी एक राजकुमार उसके पास आया और बोला, हे महोदय, आप हमेशा कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए तो ध्यान करना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ देर के लिए आंखें बंद कर शांत भी नहीं बैठ पाता। मेरा मन बहुत बेचैन है। यह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे अंदर विचारों का तूफान उठने लगता है। मैं अपने अतीत, लोगों की बातें, अपने भविष्य, न जाने कितनी ही चीजों के बारे में सोचने लगता हूं। मैंने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं, मन और भी अधिक अशांत हो जाता है। इतना कहने के बाद राजकुमार भिक्षु की ओर देखता है और कहता है, महोदय, कृपया मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताइए। यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, मैं क्या समाधान दूं? सोचो, यह तुम्हारा अपना मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर आंख बंद करके शांति से बैठने भी नहीं देता। तुमने अपने इस मन को कितना आजाद छोड़ दिया है। राजकुमार बोला, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। भिक्षु ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर बोले, ठीक है। भिक्षु ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हें हमारे स्वामी गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई ऐसी 4 आदतों के बारे में बताऊंगा, और यदि तुम इन आदतों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र होने लगेगा। फिर तुम्हें कभी भी बेचैनी महसूस नहीं होगी। राजकुमार अब पूरे ध्यान से उस बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने लगा। भिक्षु ने कहा, पहली आदत जो तुम्हें छोड़नी होगी वह है दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश करना। तुम और तुम्हारे जैसे कई लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे बार बार यह सोचते रहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा। जैसे, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, शायद वह मेरी तरक्की से जलता है, वह मुझे पसंद नहीं करता, मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मेरी मदद नहीं करना चाहता। इस तरह की नकारात्मक सोच धीरे धीरे मन में घर बना लेती है और फिर इंसान उसी के बारे में सोचता रहता है। कभी उनसे बदला लेने के तरीके ढूंढता है, कभी उन्हें नीचा दिखाने के मौके तलाशता है। यही नकारात्मक सोच अंत में उसे बेचैन और दुखी कर देती है। इसलिए दूसरों के मन की बात जानने की कोशिश करना छोड़ दो। अगर पढ़ना ही है तो अपने भीतर चल रहे विचारों को पढ़ो। सोचो, क्या मैं खुद किसी नकारात्मक सोच, शिकायत या आलोचना की आदत का शिकार तो नहीं बन रहा? फिर भिक्षु ने कहा, दूसरी आदत जो तुम्हें छोड़नी होगी वह है यह सोचना कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अगर कोई तुम्हारी असफलता पर हंसता है तो हंसने दो। लोगों का काम ही है किसी की असफलता पर हंसना। लेकिन यही लोग जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे, तुम पर गर्व करेंगे। अगर तुम अपनी सफलता पर उनकी तारीफ की उम्मीद रखते हो तो तुम्हें अपनी असफलता पर उनकी हंसी से दुखी नहीं होना चाहिए। असल में समस्या यह है कि हम असफलता को गलत समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है, असफल होना सफल होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो इंसान बिना असफल हुए ही सफल हो जाता है, उसके अंदर घमंड और दूसरों को छोटा समझने की भावना आ सकती है। वहीं असफलता सिखाती है
विनम्रता, धैर्य और निरंतर प्रयास। इसलिए असफलता से घबराओ मत और याद रखो, अगर तुम्हारे काम में असफल होने की कोई संभावना ही नहीं है तो इसका मतलब है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमता से कहीं छोटा चुना है। और अगर लोग तुम्हारे ऊपर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तो तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो समझ लो कि तुम अभी तक अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। क्योंकि असफल वही होता है जो कुछ नया करने की हिम्मत करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। जो तुम सच में करना चाहते हो उस तक पहुंचने के रास्ते में असफलता एक जरूरी पड़ाव है। इसलिए असफल होने से और लोगों के हंसने से डरना छोड़ दो। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तीसरी आदत जो तुम्हें छोड़नी होगी वह है बेवजह समय को बर्बाद करना। लोग सोचते हैं कि वे समय काट रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि समय हर पल उन्हें काट रहा होता है। समय बर्बाद करने की सिर्फ एक ही वजह है। लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। उनसे पहले जो लोग इस दुनिया में थे उन्हें भी यही लगता था कि उनके पास बहुत वक्त है, लेकिन कब उनका समय खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर सिर्फ पश्चाताप बचा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन फालतू चीजों में बर्बाद कर दिया। वे इस दुनिया से चले गए बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक ये जीवन है इसे सार्थक कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में और मानवता के कल्याण में। ध्यान रखो, समय को बर्बाद करके आज तक कोई खुश नहीं हुआ है। हो सकता है समय काटते हुए तुम्हें कुछ पल के लिए मजा आए, लेकिन जब होश आता है और तुम पीछे मुड़कर देखते हो कि कितना समय बर्बाद कर दिया, तब तुम्हें खुद पर गुस्सा आता है। फिर मन में पश्चाताप भर जाता है और यही पश्चाताप तनाव और बेचैनी में बदल जाता है। तुम उसी गलती के बारे में सोचते रहते हो, तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगता और धीरे धीरे तुम उदासी और निराशा में डूबने लगते हो। यह चक्र चलता ही रहता है और इसकी शुरुआत होती है बेवजह समय काटने से। इसलिए अब समय को काटना बंद करो और वो काम करना शुरू करो जो सच में जरूरी है। फिर भिक्षु ने चौथी और अंतिम आदत के बारे में कहा, यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की तुलना करना ही सबसे बड़ी भूल है। यही तुलना तुम्हें पीछे खींचती है, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ती है और मन में हीन भावना भर देती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर इंसान की परिस्थिति, हालात और सफर अलग होता है। सबकी सोच अलग होती है और अगर कोई और नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि वही काम तुम कर जाओ, क्योंकि अक्सर इतिहास वही लोग रचते हैं जिनसे दुनिया को सबसे कम उम्मीद होती है। और फिर यह भी हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके बारे में तुम सोचते थे कि उसने बहुत मेहनत की है, असल में उसने उतना प्रयास किया ही ना हो। वो तो बस मेहनत करने का दिखावा कर रहा हो। क्योंकि हकीकत यह है कि अधिकतर लोग उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी किसी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी होती है। फिर वे लोगों के सामने यह कहने लगते हैं, मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। और यही वे लोग होते हैं जो दूसरों से कहते रहते हैं, जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। लेकिन अंदर से वे इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने वो मेहनत कभी की ही नहीं थी जिससे असली सफलता मिलती है। वो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए या फिर इस डर से कि कहीं कोई और उनसे आगे ना निकल जाए, दूसरों को हतोत्साहित करने लगते हैं। इसलिए किसी असफल व्यक्ति को देखकर ये मत सोचो कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, बाकी सब समय पर छोड़ दो। फिर भिक्षु ने कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकोगे। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए। अब राजकुमार को भी सब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन यह ठान लिया कि वह इन 4 आदतों को छोड़ देगा।
उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं और लोग उस पर हंसते हैं तो उन्हें हंसने दो। हमें अपना कीमती समय बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई और नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम सच्ची मेहनत और नियत से कोई काम करते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं होता और एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।